तो उम्मीद करूंगा आपने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। स्टोरी प्रोटोकॉल के बारे में रिसेंटली मैं बहुत बार ट्वीट कर चुका था एंड हमने वीडियो भी बनाया था, गाइड भी शेयर किया था और फाइनली एयर ड्रॉप आया। इसका टेस्टनेट था, यानी कि कम्प्लीटली फ्री था ज्वाइन करना और बहुत ही कम 4 हफ्ते और समथिंग ये कैंपेन बस चला था। और एक एक भाई को जैसे इसने 2 वॉलेट में क्लेम किया है 225 टोकन, दैट मीन्स कि 450 टोकन, एक टोकन का प्राइस $3, $1200 फ्री में मिल गया इसे। ठीक है, इसके अलावा इस भाई को 350 टोकन मिला, किसी को 100 टोकन मिला एंड लोगों को अच्छा खासा पैसा मिला। अगर मैं आपको ट्वीट दिखाऊं तो कुछ ट्वीट को मैंने रीट्वीट वगैरह भी किए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, आप देखते जाइए, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। एक भाई को 225 मिला, इसके अलावा 225 यानी कि मेजोरिटी जो एलोकेशन था ना वो इस हिसाब से था। 100 किसी को मिल रहा है, किसी को 225 टोकन मिला, किसी को 350 टोकन मिला। ठीक है, तो इतने बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे देखो 350 है, 225 है। और यहाँ से क्या पता चलता है पता है, जब आज से 3 4 5 महीने पहले बहुत सारे लोग जो कि टैप की वजह से आए थे, तो बहुत सारे लोग ना डिमोटिवेट होकर के छोड़ के जा रहे थे। तब मैंने ठाना था कि नहीं, बात करते हैं, जब ये लोग एयर ड्रॉप के लिए आए हैं तो इनको एक्चुअल एयर ड्रॉप के बारे में बताया जाए, टेस्टनेट के बारे में बताया जाए। और टेस्टनेट में भी ऐसा नहीं है कि आप 10 करोगे 10 में एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, 100 वैल्यू हमने किया, कुछ लोगों को मिला, मैं ही एलिजिबल नहीं था लेकिन पब्लिक एलिजिबल थी। तो क्या मैंने उसके बाद एयर ड्रॉप करना छोड़ दिया? नहीं, मैंने कंटिन्यू रखा। ठीक है, तो बहुत सारे एयर ड्रॉप आएंगे जो कि आपको निराश करके जाएंगे, लेकिन आप ये सोचो कि अगर आप टैप से आए हो तो भाई $10 $20 के लिए आप 3 महीना वेट कर रहे थे और टैप हर दिन कर रहे थे। और यहाँ पे एक कैंपेन आया जिसने कि 4 हफ्ते 5 हफ्ते और समथिंग कुछ कैंपेन चला, फ्री का कैंपेन, और 500 700 800 $1200 तक मिला। इसीलिए बोल रहा हूँ ट्विटर पे फॉलो करके रख लो, लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे पता है कि दुनिया फेयर नहीं है तो फेयरनेस हर जगह नहीं होगी, दैट इज़ बाय इवन दो कि बहुत सारी कम्युनिटी मेंबर्स को अच्छा खासा टोकन मिला, लेकिन जिनको नहीं मिला उसके लिए मैंने प्रॉपर, और ऐसा नहीं है कि हवा में तीर चला दिया, बल्कि प्रॉपर स्टोरी फाउंडेशन को टैग करके, उसके फाउंडर को टैग करके, उसकी मार्केटिंग टीम को टैग करके हमने क्लियर बोला कि बॉस एक्सप्लेन करो कि क्यों एलिजिबल नहीं है बाकी लोग एंड उसके सॉल्यूशन के लिए काम किया जाए। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं पॉजिटिव था, एयर ड्रॉप मिल गया, चुपचाप से साइड पकड़ लूँगा। नहीं, अगर गलत हो रहा है तो आई विल स्टैंड। ठीक है, आई विल टेक स्टैंड फॉर यू गाइज। और हमने ऐसा ही किया कि जिन लोगों को अच्छा खासा मिला उनके लिए हमने अप्रिसिएशन भी दिया कि हाँ इट्स अ ग्रेट, और अगर कहीं पे थोड़ी सी कमी रह गई तो उसके बारे में हमने बात भी की कि इसको ठीक किया जा सकता है, राइट। बाकी अगर आपने ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है तो थोड़ा सा नाराज और दुख तो आपको होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसके बारे में इतनी बार रिमाइंड कराया है टेलीग्राम पे कि आप पूछो मत, जाकर के टेलीग्राम पे चेक कर लेना। मैंने इसको लेकर के एयर ड्रॉप वाले चैनल पे वीडियो बनाया था। फिर भी अगर आपने मिस कर दिया है देखते हुए तो आपकी गलती है, आपको शर्मिंदा होना चाहिए, लेकिन इतना भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत सारी धरी पड़ी है, रखी पड़ी है। टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने ट्विटर पे ऑलरेडी अपडेटेड लिस्ट शेयर किया हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट 20 से 30 प्रोजेक्ट है, उसका मैं डिटेल गाइड आपको फिर से टेलीग्राम पे भेज दूंगा, जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। दोनों चीज़ फ्री है, लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन करके रख लो ना भाई, क्या लगता है। एंड ऑल्सो थोड़ा सा ईमानदारी से काम किया करो। ठीक है, एक दिन मैंने ट्वीट किया 4 दिन पहले कि आप सभी के मैं 100 फॉलोवर्स सबके ट्विटर पे बढ़वा दे रहा हूँ सो दैट कि एयर ड्रॉप में आपके काम आएगा। तो उस ट्वीट पे 2 घंटे के अंदर आपने 2700 कमेंट किए थे, कितने 2700, और ऑलमोस्ट 1000 लाइक किया था। ऑन एवरेज नॉर्मल पोस्ट पे आप कितना लाइक कर रहे हो? 65 कमेंट और 100 लाइक कर रहे हो। गलत बात है ये। ठीक है, सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में नहीं सोचो, ट्विटर के बारे में भी सोचो। तो एटलीस्ट एक्टिव रहा करो, मजाक से हट करके, कि नोटिफिकेशन ऑन करके रख लो ट्विटर का, सो दैट कि कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए। बहुत सारे अपडेट आते हैं जो कि लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं और नोटिफिकेशन ऑन नहीं रखोगे तो मिस हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, रात में मैंने पोस्ट किया था, ये एक टेस्टनेट था, कहाँ गया, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको, एंड वो $55 मिलियन की फंडिंग का एयर ड्रॉप था। ये था, देखो, सिर्फ लिमिटेड ओपन हुआ था, ये 2500 लोगों के लिए था और मैंने पोस्ट किया। अगर आपका नोटिफिकेशन ऑन होता तो आपको एंट्री मिल जाती, नहीं होता तो नहीं मिलती। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन ऑन रख लेना।
now अब हम बात करते हैं अगली अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो 2 एयर ड्रॉप अगर आपको सिर्फ एक काम करके चाहिए तो उसके लिए मैंने कल ट्वीट किया था डिटेल में अच्छा खासा। ये आपको दिख रहा है, ये जो लिखता हूँ ना, ये बैठ करके टाइप करता हूँ और आंखों में कई बार दर्द होने लगता है। सो ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं भी ग्रो करूँ और साथ में आप भी ग्रो करो, इसीलिए एक्टिव रहा करो। जैसे यहाँ पे एयर ड्रॉप क्या है, मेंटल एंड काइटो का है। तो मेंटल ने जैसे ही काइटो यापर पे आए वो लोग लीडर बोर्ड में, इन्होंने कहा रिवॉर्ड्स फॉर टॉप मेंटल यापर्स सून टू कम, यानी कि ऑलमोस्ट कंफर्म है कि जो भी मेंटल के बारे में प्रॉपर ट्वीट करेगा मिड शेयर कैप्चर करेगा, ठीक है, एंड उसको मेंटल रिवॉर्ड करेगा। एंड मेंटल का टोकन ऑब्वियसली पहले से लाइव है, बाइबिट का फुल सपोर्ट है, हमने इसके बारे में कई बार बात किया है, $1 पे ट्रेड कर रहा है। अब सवाल आता है कि करना क्या होता है, बहुत सारे लोग यही पूछते हैं मुझसे। तो देखो, काइटो एक प्लेटफॉर्म है जो कि अटेंशन को कैप्चर करता है कि किस प्रोजेक्ट को कितना अटेंशन और मार्केट शेयर, मिड शेयर, अटेंशन शेयर मिल रहा है, ठीक है। तो काइटो आपके ट्विटर से कनेक्टेड होता है, राइट, एंड आपके ट्विटर के बिहेवियर तो नहीं बोलेंगे, लाइक आपके ट्विटर के एनालिटिक्स आप बोल सकते हो, या फिर किस लेवल का आप पोस्ट करते हो, क्या इंगेजमेंट होती है, एंड क्या वो वैल्यूएबल है। अब वैल्यूएबल कितना है, क्या डिफिनेशन है, वो तो काइटो वाले ही जाने। लेकिन अगर आपको उससे काइटो पॉइंट मिल रहा है एंड आप प्रोजेक्ट का मिड शेयर कैप्चर कर पाते हो, देन आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अभी जो मैंने स्टोरी प्रोटोकॉल का बताया, इसमें कई सारे लोगों को, जिन लोगों ने स्टोरी प्रोटोकॉल को लेकर के ट्वीट किया था, 200 टोकन मिले हैं, ठीक है, और एक काइटो पॉइंट का वैल्यू $16 है। अब सवाल है कि खान भाई ट्वीट क्या करना होता है और मिड शेयर कैसे कैप्चर करना होता है। देखो, जो प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस है जैसे स्टोरी प्रोटोकॉल, तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बात कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट ढूंढो, जैसे मान लो मेंटल है, मेंटल के बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं करें क्योंकि टोकन ऑलरेडी आया हुआ है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती है कि आप मेंटल के इकोसिस्टम के बारे में बात करो, मेंटल के बारे में लिखो कि मेंटल एग्जैक्टली बना क्या रहा है, एंड देन आप क्या करोगे कि मेंटल के मिड शेयर में आप टॉप पे आओगे, ठीक है, क्योंकि आप मेंटल के बारे में बात कर रहे हो। मेंटल जब ट्वीट करेगा आप रिप्लाई कर रहे हो, तो आप धीरे धीरे इंगेज कर रहे हो मेंटल की कम्युनिटी से। अब बात क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या खान भाई बात करें कि एमएनटी टोकन का क्या होगा। तो वो एक पार्ट है एमएनटी टोकन, मेंटल सिर्फ एमएनटी टोकन पे काम नहीं कर रहा है, मेंटल लेयर 2 है लेकिन उसके बियॉन्ड काम कर रहा है। जैसे उन्होंने एमिथ प्रोटोकॉल लॉन्च किया है, ठीक है, एमिथ प्रोटोकॉल लॉन्च कर करके उसका टीवीएल पहुंचा दे कितना, 1.26 बिलियन, 23 बिलियन के करीब। एंड अब ये एमिथ प्रोटोकॉल क्या है, तो एमिथ प्रोटोकॉल बेसिकली मैंने पहले भी बताया जब हम इसके एयर ड्रॉप के बारे में बात कर रहे थे कि जब आप इथेरियम को स्टेक करते हो तो आपको एमिथ मिलता है, और जब आप एमिथ को रीस्टेक करते हो तो आपको सीएमिथ मिलता है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ लॉन्च किया, वो है FBTC, यानी कि जैसे BTC का रैप्ड वर्जन होता है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे FBTC रैप्ड वर्जन ही है, लेकिन ये ओमनी चैन है। दैट मीन्स कि इंटर ऑपरेबिलिटी के चक्कर में आपको मल्टीपल चैन पे वही BTC जो बिटकॉइन नेटवर्क पे आपने रखा हुआ है वो आपका उधर शांति से पड़ा हुआ है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। और ये भी FBTC भी ऑलमोस्ट बिलियन TVL क्रॉस कर चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे FBTC, राइट, यहाँ पे आपको दिख जाएगा 1.2 और 3 बिलियन के 1.3 बिलियन के करीब होगा, राइट। तो आपके पास बताने के लिए बहुत सारी चीज़, जैसे मैंने एक ट्वीट किया, ये पूरा ट्वीट, ठीक है, इसमें मैंने क्या एक्सप्लेन किया कि मेंटल किन किन चीज़ों पे काम कर रहा है। तो आप ऑफिशियल इनको फॉलो कर सकते हैं। जैसे इन्होंने एक ट्वीट किया अभी 11 फरवरी को, क्या कि इन्होंने नए नए लोगों को अपॉइंट किया है अपनी टीम में। तो ये भी तो आपके लिए एक ट्विटर का टॉपिक है ना, ट्वीट करने का। सो किसी भी प्रोजेक्ट को पकड़ो एंड इतना बढ़िया से ट्वीट करो कि आप अटेंशन आपको मिलने लगे। जैसे मेंटल है, कोई भी प्रोजेक्ट यही चाहता नहीं कि आप उसके बारे में अच्छा लिखो, तारीफ करो। तो जब आप मेंटल का अपडेट करते रहोगे एंड इसके बारे में लिखोगे कि ये क्या कर रहा है, क्या लॉन्च कर रहा है, ठीक है, तो मेंटल की ऑफिशियल टीम भी हो सकता है आपका ट्वीट रीट्वीट करे। मेंटल के जितने सपोर्टर होंगे एमएनटी टोकन के, वो आपको सपोर्ट करेंगे, देन अल्टीमेटली आपका काइटो में मिड शेयर बढ़ेगा। और ये सिर्फ मेंटल के लिए ये रूल अप्लाई नहीं करता, आप बाकी प्रोजेक्ट के साथ कर सकते हैं जितने भी काइटो पे आपको लिस्टेड दिखते हैं, ठीक है। तो मिस नहीं करना काइटो अगर आप एक्टिव रहते हो। ये हो गया। इसके अलावा अब हम बात करते हैं जिसके बारे में बात करना जरूरी है, बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे, वो है पाई। किधर गया पाई कॉइन। तो पाई के बारे में बात करने से पहले 2 डिस्क्लेमर। पहला कि मैं पाई माइन नहीं करता, दूसरा कि मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने 6 साल तक मेहनत किया है उसको उसका मेहनत का फल मिले
और ये ही मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हो सकता है कि दूर बैठ करके, साइड में बैठ करके अगर पाई कम प्राइस पे लिस्ट हो तो आपको हंसी आए, लेकिन रियलिटी यही है कि जिन लोगों ने 6 साल तक मेहनत किया है उसके बारे में सोचो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि प्राइस अच्छा रहे और वो लोग खुश रहे। लेकिन हाँ, कुछ बेवकूफ़ी जो करते हैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। मैं प्राइस के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि कम्युनिटी अजीब है। अजीब इन द सेंस कि एक ये देखो, इन लोगों का मानना है कि पाई $314,159 का होगा। ठीक है, अब इनसे पूछो क्यों, तो इनका मानना है कि जीसीबी ने डिसाइड किया है। ठीक है, अब अगर आप नए हो, आपको जीसीबी नहीं पता, तो वो जेसीबी नहीं, जिसे खुदाई होती है। बेसिकली ग्लोबल एक सहमति है, आपको हिंदी में मैं समझा देता हूँ कि कम्युनिटी कितने प्राइस पे लिस्ट करवाना चाहती है। तो कम्युनिटी ने डिसाइड किया है कि इतने प्राइस पे लिस्ट होना चाहिए। ये जो आपको दिख रहा होगा, 1 पाई इज इक्वल टू $314,159। वैसे तो कम्युनिटी ये भी चाहती है कि बिटकॉइन $2 लाख चला जाए, इथेरियम $10,000 चला जाए और सारे कॉइन यहाँ से 10-10 गुना चले जाए। ऐसे मार्केट वर्क नहीं करता कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, बाकी पाई के प्राइस के बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगा। इनकी कम्युनिटी अभी आपस में ही खेल रही है तो खेलने दो। जैसे ये एक भाई हैं प्रदीप भाई, ये लिखते हैं कि 68 मिलियन टोकन ही है। फिर इसी की कम्युनिटी में जैसे एक पाई आर्मी है, ये लिखते हैं कि 6-7 बिलियन है। फिर दूसरा आदमी लिखता है कि 8 बिलियन है। फिर एक बंदा लिखता है पाई कम्युनिटी वॉइस कि हा 1 बिलियन से भी लेस सप्लाई है। सच्चाई यही है कि अगर आप इनका वाइट पेपर पढ़ोगे तो मैक्सिमम सप्लाई इन्होंने 100 बिलियन बोला है, जिसमें कि 80% इन्होंने बोला है माइनर्स को जाएगा। एंड माइनर्स के लिए भी अलग अलग फेज़ हैं। प्री मेननेट फेज़ है, मेननेट के बाद वाला फेज़ है, उससे पहले टेस्टनेट वाला फेज़ था, राइट। एंड 20% कोर टीम के पास रहेगा। डिटेल टोकनोमिक्स की एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं उन्होंने रिलीज़ नहीं किया है। अगर आप उनके एक्सप्लोरर पे भी जाएंगे तो आपको प्रॉपर डाटा नहीं मिलेगा जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकें। दैट इज़ वाई मैं प्राइस के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। जिसको लगता है $10 जाए वो मान ले, जिसको लगता है $100 जाए वो भी मान के बैठो, जिसको लगता है $1 रहेगा वो भी मान के बैठो, जिसको लगता है 0.1 रहेगा वो भी मान के बैठो। 20 तारीख को पता चल जाएगा। ठीक है, सेम इसी पाई कॉइन को लेकर के एक और न्यूज़ थी कि बाइबिट के सीईओ ने ट्वीट करके बोला कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैंने रिफ्यूज़ कर दिया है लिस्टिंग को लेकर के। अब देखो, अल्टीमेट चीज़ यही है कि एक्सचेंज जो है वो यूज़र बेस वॉल्यूम की तरफ भागता है। पाई के पास यूज़र बेस बहुत तगड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है एंड काफ़ी सपोर्टर लोग हैं। वो ऐसा नहीं है कि पाई के बारे में कोई कुछ बोल दे और वो लोग सुन ले। तो वैसे यूज़र्स एक्सचेंज को चाहिए होता है, राइट। अगर एक्सचेंज अभी लिस्ट नहीं कर रहा है तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक्सचेंज को तो यूज़र और वॉल्यूम चाहिए। लेकिन फिर भी बाइबिट के सीईओ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि भैया मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन OKX ने लिस्टिंग की अनाउंसमेंट कर दिया है। बिटगेट ने कुछ ट्वीट्स वगैरह किए थे, वो डिलीट कर दिया है। तो ओवरऑल कंट्रोवर्सी चल रही है। मेरा फाइनल टेक यही है बॉस, जो कि पहले भी था अभी भी है, कि मैं चाहता हूँ कि 6 साल तक जिन्होंने मेहनत किया है उसको उसके मेहनत का फल मिले। लेकिन अगर कोई आपको लैम्बो का और क्या बोलते हैं थार का सपना दिखा रहा है तो मेरे पास शब्द नहीं है। मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, तो पहली चीज़ ब्रायन जो है, जो कि A16Z क्रिप्टो, जो कि VC फर्म है। एंड ये A16Z क्रिप्टो के अगर बारे में आप नहीं जानते हैं तो इसी ने सोलाना में पैसा डाला था, सुई में भी पैसा इसी ने डाला था, शायद स्टोरी प्रोटोकॉल में फंडिंग इसी ने किया था, एक्सी इन्फिनिटी में फंड इसने किया था, XRP में भी शायद इसने पैसा डाला हुआ है। यानी कि जितने भी टॉप आपको दिख रहे हैं ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट, तो फंडिंग इसकी मिलती है। यूनिस्वैप में भी इसने फंडिंग डाला हुआ था, राइट। तो इसके जो ग्लोबल हेड ऑफ पॉलिसी हैं उसको ट्रंप ने नॉमिनेट किया है CFTC के चेयरमैन के लिए। तो बेसिकली CFTC कई बार क्रिप्टो फॉर्म को लेकर के केस बेस कर देती है। तो अगर क्रिप्टो का सपोर्टर ही उसके चेयर के एज अ चेयरमैन चला जाए तो मज़े ही मज़े हैं। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ थी। मार्केट ने थोड़ा सा रात में रिएक्ट किया था, मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो ओवरऑल अगर आप एडॉप्शन की तरफ देखें तो अमेरिका बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस पे कोई इम्पैक्ट देखने को ज़्यादा मिल नहीं रहा है। इसको लेकर के एक बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलने को मिलता है, मैंने देखा। एंड मैं इस पर बात करना चाहूँगा, थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करना चाहूँगा। तो अपने मार्केट में ना ये डिबेट चल रही है पिछले कुछ महीनों से कि पंप फन की वजह से, मीम कॉइन की वजह से मार्केट में ऑल्ट सीजन नहीं आया है। एंड मैं कुछ हद तक इससे एग्री भी करता हूँ कि इतने सारे कॉइन्स है जिसकी वजह से लोगों का अटेंशन बट गया है। ठीक है, कभी ये पंप करने लगता है, कभी वो पंप करने लगता है। लेकिन यहाँ पे मेरे मन में एक सवाल आया जो कि आप खुद से पूछना। ये मैं आपको कुछ प्राइस ग्राफ दिखा रहा हूँ। 2024 जनवरी में ये ऑलमोस्ट लॉन्च हुआ था एंड देन सोलाना और बिटकॉइन ऊपर तो जाना स्टार्ट हुआ, बाकी ऑल्ट कॉइन नीचे आने लगे जब से ये प्लेटफॉर्म आया।
ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा हाँ यार इसी की वजह से ऑल्ट कॉइन नहीं आया है, लेकिन खुद से सवाल करो कि पंप फंड है क्या। पंप फंड तो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कॉइन ये टोकन क्रिएट करना आसान बनाया उसने नॉर्मल पब्लिक के लिए, ताकि जिनके पास बहुत ज़्यादा कोडिंग वोडिंग वगैरह की एंड टेक्निकल नॉलेज ना हो वो भी सिंपली 2 क्लिक में एक कॉइन बना सके। वो तो एक प्लेटफॉर्म है। अब उसके प्लेटफॉर्म पे टोकन खरीद बेच कौन रहा है? हम और आप। तो पंप फंड ने ऑल्ट सीजन नहीं लाया या फिर पंप फंड ने क्रिप्टो के माइंडसेट को एक्सपोज किया है, जो कि बहुत जल्द अमीर होने वाला माइंडसेट है। सोचने वाला बात है, कमेंट करना, ठीक है। क्योंकि पंप फंड नहीं बनाता तो कोई और बना देता। मतलब किसी भी चीज़ को मास अडॉप्शन के लिए सिंपल चीज़ तो होना चाहिए ना। जैसे हम वॉलेट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एक साथ कई सारे ब्रिजेस आ रहे हैं, तो हम क्या चाह रहे हैं कि कॉमन पब्लिक आसानी से यूज़ कर सके। तो पंप फंड ने भी तो वही किया कि टोकन क्रिएट करना मुश्किल था, उसको आसान बना दिया। इसके अलावा तो उसने कुछ नहीं किया। तो पंप फंड को हिट किसने कराया? पब्लिक ने। जैसे कंट्रोवर्सी चलती है अभी इंटरनेट पे, बहुत ज़्यादा चल रही है कि क्या ये सही है, ये समाज के लिए गलत है, वो गलत है, वो सही है, ठीक है। तो इस पर बहुत सिंपल सा मेरा टेक इन चीज़ों पे होता है कि समाज के ही लोग हैं ना जिन लोगों ने उसे पहले देखा या फिर उस पर पहले काम किया, तभी तो वो एग्जिस्ट करते हैं। सेम टाइप से पंप फंड पे खरीद बेच कौन रहा है? हम ही खरीद बेच रहे हैं सर। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ मैं तो साइड हूँ, मैं भी खरीद बेचता हूँ, आप भी खरीद बेच कर रहे हो। तो क्या पंप फंड को ब्लेम करना पूरी तरीके से सही है? कमेंट करके बताओ। एंड प्यार से डिबेट करते हैं ना हम लोग, सीखते हैं एक दूसरे से, राइट। एंड ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगर आप हमसे जुड़े हो तो बहुत अच्छे से समझना इस बात को, एंड धीरज से माइंड को अच्छे से शांत रख करके थोड़ा सा देखना, ठीक है। सीजेड बैनेंस नाम सुना है आपने? बैनेंस के मालिक। एंड आज से कुछ महीने पहले का ये ट्वीट है इनका। आई एम नॉट अगेंस्ट मीम्स बट मीम कॉइन्स आर गेटिंग अ लिटिल वियर्ड नाउ, ठीक है। लेट्स बिल्ड रियल एप्लीकेशन यूजिंग ब्लॉकचेन, यानी कि ब्लॉकचेन का यूज़ कर करके रियल एप्लीकेशन बनाओ। एंड उस टाइम पे हम लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिला था कि चलो हाँ जो भी, क्योंकि अल्टीमेटली 10 मिलियन फॉलोवर्स 9 मिलियन फॉलोवर्स है, ये सबसे बड़ा एक्सचेंज बना करके बैठा हुआ है इंसान, तो दम तो है तभी यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। तो मोटिवेशन आता है कि हाँ यार फंडामेंटल पे बात हो रही है। एंड कल रात को साहब घूम करके आ जाते हैं और मीम कॉइन पे ट्वीट करने लगते हैं। ट्वीट क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। इन्होंने पहले सवाल किया कि मीम कॉइन काम कैसे करता है, कि सीजेड बैलेंस ने बोला कि मैं अपने डॉग का नाम शेयर करूँगा एंड फोटो शेयर करूँगा तो क्या उस पर मीम कॉइन बन जाएगा, फिर कौन सा ऑफिशियल होगा, रियल होगा। एंड देन फिर जवाब इनको मिल जाता है, ठीक है। और फिर नीचे लिखते हैं कि माइट इवन इंटरेक्ट विथ कपल ऑफ मीम्स ऑन BNB चैन, यानी कि कुछ BNB चैन के मीम कॉइन पे हम इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। कुछ महीने पहले जो मीम कॉइन्स को थोड़ा सा लिटिल वियर्ड बोल रहे थे कि मीम कॉइन थोड़ा सा हाथ से बाहर निकल रहा है, अभी वो BNB चैन पे मीम खेल रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि अरे ये तो ऐसे ही मस्ती मजाक में चल रहा है, थोड़ा सा कैजुअल चीज़ है, सीजेड ऐसे मस्ती कर रहा होगा या फिर शायद जानकारी लेने के लिए पूछ रहा है, तो आपको लगता है सीजेड बैनेंस जिसने कि बैनेंस को फाउंड किया है, द को फाउंडर ऑफ बैनेंस एंड फॉर्मर CEO जिसने बैनेंस को बनाया जीरो से, उसको नहीं पता कि मीम कॉइन कैसे काम करता है? अब मैं आपको इसका इम्पैक्ट दिखाता हूँ। टॉप गेनर पे बैनेंस पे कौन है? वेक है, ठीक है। THED है, केक है। जाकर एक बार सर्च करना ना पैनकेक स्वैप कौन से ब्लॉकचेन पे काम करता है और उसका मेन काम क्या है। दी किस पे काम करता है, XBS कौन सा प्रोजेक्ट है। देन आपको पता चलेगा कि एक एक ट्वीट का मतलब है और उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। अगर अभी तक नहीं समझ पाए हो तो मेरे पास शब्द नहीं है। अगर आपको लग रहा है आप इतने भोले हो कि सीजेड बैनेंस 10 मिलियन फॉलोअर्स लेकर के रैंडमली ट्वीट कर रहा है, तो सॉरी, आप क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा नए हो, ठीक है। और अभी वीडियो बनाते बनाते एक और ट्वीट आ गया है और ये नेक्स्ट लेवल चीज़ है। नेक्स्ट लेवल इन द सेंस कि इन्होंने बोला है कि 3 घंटे में, यानी कि 1 घंटे हो चुके हैं ट्वीट को, 2 घंटे के अंदर ये अपने डॉग का फोटो शेयर करेंगे, हो सकता है नाम भी शेयर करें, फिर उस पर मीम कॉइन बनेगा, BNB पे बनेगा, किस पे बनेगा आई डोंट नो,
लेकिन हाँ कुछ तो होने वाला है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख लो। मैं फटाक से इस वीडियो को अपलोड कर देता हूँ ताकि आपके पास टाइम से पहुँच जाए। टेलीग्राम का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने यानी कि आपके भाई ने कमेंट किया है, मैंने बहुत सिंपल सा लिखा है कि अगर आपको कॉइन लॉन्च करना है तो प्लीज़ कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डायरेक्टली शेयर कर दो, ये गेम मत खेलो, ठीक है। होगा क्या कि अभी ये डॉग का फोटो शेयर कर देंगे, नाम शेयर कर देंगे, इसके नाम से, इस डॉग के नाम से 10 कॉइन बन जाएगा और उसमें से कोई एक ही ढंग का ऊपर जाएगा, बाकी ऐसे डगमगा के गिर जाएगा, ठीक है। लॉस किसका होगा? पब्लिक का। लेकिन अगर ये डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस शेयर कर देगा तो एटलीस्ट लोगों को पता तो होगा कि हाँ यही ऑफिशियल कॉइन है, ठीक है। एंड देखो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, आप समझदार हो। मैं बस इतना ही बोलूँगा कि मुझे सीजेड बाइनेंस से इन चीज़ों की उम्मीद नहीं थी। देखो मुझे भी पता है एंड मैंने कई बार बोला हुआ है भी है कि जब सोलाना डूब रहा था ना, जाकर के चेक करना, $10 12 17 पता नहीं कितने डॉलर पे गिरा था, 21 22 की बात है आई थिंक। तो उस टाइम बोंक आया था और उसने, उस मीम कॉइन ने कि सोलाना ब्लॉकचेन को बचा लिया था, ठीक है। तो वही सेम कहानी लगभग सारे फाउंडर्स लेके चल रहे हैं। एंड यही चीज़ मैं कई बार बोल चुका हूँ कि इसी से मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि जब टीवी इंटरव्यू होती है, कॉन्फ्रेंस होता है, तो बात करते हैं, ठीक है, फंडामेंटल की, या फिर दुनिया बदलने वाले हैं, और यहाँ पे फिर आकर के मीम खेलते हैं। ऑल्दो सीजेड की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उसने बाइनेंस बनाया है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, एंड जो इसने बिल्ड किया है वो काबिल तारीफ़ है। एंड मेरे से हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा जानकारी होगी। एंड ये जो कर रहा है इसके पीछे क्या रीज़न है मुझे नहीं पता। दूर से तो देखने का यही लगता है कि BNB चैन पे वॉल्यूम आ रहा है, BNB चैन पे हाइप आ रही है, BNB के कॉइन्स पंप कर रहे हैं और आपको सब लाइव दिख रहा होगा, ब्लॉकचेन में कुछ छुपता नहीं है, ठीक है। बाकी अपॉर्चुनिटी जहाँ है हम और आप वहाँ होंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, अगर कुछ होता है लॉन्च बॉन्च तो मैं आपको फटाक से टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। मार्केट के बारे में जो भी मन था बात करने का, लिटरली मैंने यही सोच के वीडियो स्टार्ट किया था कि बात करेंगे मार्केट पे। अभी फ़िलहाल बात करने लायक नहीं बचा है मार्केट, क्योंकि फिर से सारा लिक्विडिटी वॉल्यूम देखो, मार्केट फिर से 3% डाउन है, फिर भागेगा वापस उधर अगर सीजेड ने मीम कॉइन लॉन्च किया तो। कमेंट करके बता देना क्या सब कहना चाहोगे। टेक केयर, जय हिंद।